यथार्थ हॉस्पिटल एक ऐसा स्मॉल कैप स्टॉक जो कि अपने पीयर से बहुत तेजी से यहाँ पे ग्रो कर रहा है और बाकी के सभी पैरामीटर्स में बहुत बढ़िया कर रहा है। और आज के वीडियो में जानेंगे कि किस तरह से यहाँ पे यथार्थ हॉस्पिटल जो है वो अपना कैपेक्स कर रहा है, किस तरह से यहाँ पे बेड जो है वो एक्सपेंशन करने जा रहा है, उसके साथ साथ यहाँ पे ऑपरेटिंग लेवरेज जो है वो कंपनी को मिल रहा है, उसके साथ साथ आगे भी क्या यहाँ पे जो है वो अपॉर्चुनिटी बनती है, इन सभी के बारे में बात करेंगे। लेकिन जैसे कि हम हमेशा कहते हैं, लर्निंग है तो ही अर्निंग है। चलिए कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों यथार्थ का अगर बिजनेस मॉडल जानेंगे तो बेसिकली इनके अभी ऑपरेशनलाइज 2300 बेड्स जो है वो ऑपरेशनलाइज है अप टू द Q1 2026 तक। और ऑक्यूपेंसी देखेंगे तो ओवरऑल ऑक्यूपेंसी इनकी 65% है, जो कि एक बहुत बढ़िया ऑक्यूपेंसी मानी जाती है इन द हेल्थ केयर सेक्टर। आरपॉप अगर देखेंगे, आरपॉप मतलब क्या है, एवरेज रेवेन्यू पर बेड जो भी आप चार्ज कर रहे हो वो भी यहाँ पे देखेंगे तो 32,000 है, जो कि 6% से बढ़ा है। और रेवेन्यू अगर देखेंगे तो अराउंड 257% करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है इन द Q1, जो कि 22% की अच्छी खासी ग्रोथ हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। ईबिटा पर देखेंगे तो अराउंड 6.5 करोड़ का यहाँ पे ईबिटा कंपनी ने जनरेट किया है। और ईबिटा मार्जिन अगर देखेंगे तो यहाँ पे 25% के ईबिटा मार्जिन कंपनी लेके चल रही है। और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ईबिटा मार्जिन में यहाँ पे -0.32 बेसिक पॉइंट्स की यहाँ पे डिक्रीज हुआ है। क्यों हुआ है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। पैट की बात की जाए तो पैट जो है अराउंड 4.2 करोड़ का पैट है, जो कि इसमें पैट में देखेंगे तो 38% की ग्रोथ है। वो क्यों आई है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। पैट मार्जिन्स भी यहाँ पे इंप्रूव हुए हैं अच्छे खासे, अराउंड 16.3% के पैट मार्जिन है, जो कि 196 बेसिक पॉइंट से यहाँ पे इंप्रूव हुए हैं। ये सभी पैरामीटर दर्शाते हैं कि किस तरह से यहाँ पे कंपनी का परफॉर्मेंस है। सो दोस्तों अब बात करते हैं कि कौन कौन से हॉस्पिटल्स इसके अंदर है और कैसा यहाँ पे उसका परफॉर्मेंस है पर हॉस्पिटल का। यहाँ पे देखेंगे तो 5 हॉस्पिटल उसके ऑपरेशनलाइज है। यहाँ पे ग्रेटर नोएडा एक्सटेंशन, झांसी एंड ग्रेटर फरीदाबाद। अगर उसकी बेड कैपेसिटी देखनी है तो यहाँ पे पॉज करके आप देख सकते हो। लेकिन अगर ऑक्यूपेंसी अगर देखनी है तो यहाँ पे पर हॉस्पिटल की ऑक्यूपेंसी देखेंगे तो बहुत बढ़िया तरीके से ऑक्यूपेंसी आपको दिखने को मिलेगी। यहाँ पे देखेंगे तो नोएडा जो है वो नोएडा यहाँ पे अराउंड 86% ऑक्यूपाइड है। और आप अगर देखेंगे तो कोई भी हॉस्पिटल यहाँ पे 85 to 90% से ज़्यादा ऑक्यूपेंसी नहीं रहती है। बिकॉज अब क्या होता है ना, अगर कोई ओपीडी पेशेंट है उसको अगर आईपीडी में यहाँ पे इमरजेंसी में शिफ्ट करना पड़ता है, स्विच करना पड़ता है, तो यहाँ पे वो फिर उसको उनका कोटा जो है वो रिजर्व रखना पड़ता है। और एक बात, यहाँ पे कंपनी का ऑक्यूपेंसी रेट इतना क्यों बढ़ा है, तो कंपनी का कहना है कि हमने गवर्नमेंट का जो शेयर था, पोर्शन था, वो कम करके कैश और इंश्योरेंस का पोर्शन जो है वो बढ़ाया है। उसके वजह से हमारा यहाँ पे ऑक्यूपेंसी जो है बढ़ा है। उसके बाद में यहाँ पे अगर देखेंगे झांसी का अगर देखेंगे तो ऑक्यूपेंसी रेट यहाँ पे देखेंगे तो वो भी अच्छी तरह से बढ़ा है। बिकॉज ऑफ क्या है ना, झांसी एक यहाँ पे टियर 2 सिटीज़ में आती है और ये बेसिकली वॉल्यूम का गेम है। यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखेंगे एवरेज रूम पर बेड तो बाकी का जो है वो अराउंड 30 to 35 के रेंज में रहेगा, लेकिन झांसी का जो है वो अराउंड 13.5 है, यानी 30,500 जो है उसका एवरेज रेंट पर ऑक्यूपाइड बेड आरपॉप। लेकिन इसका कम क्यों है, बिकॉज ऑफ क्या है, ये टियर 2 सिटी में आता है। और उसके वजह से क्या होगा, जब आप सोचेंगे कि इसके वजह से यहाँ पे कंपनी के मार्जिन जो है इफेक्ट होंगे, लेकिन वहाँ पे जो उनको रेंट देना पड़ता है या फिर उनके लिए उनको डॉक्टर को जो खर्चा करना पड़ता है या फिर बाकी के इक्विपमेंट जो खर्चा करना पड़ता है, वो कंपेरेटिवली बाकी के जो यहाँ पे टियर 1 सिटीज़ के जो हॉस्पिटल है जैसे कि ग्रेटर नोएडा एक्सटेंशन, उनसे बहुत कम है। उसके वजह से मार्जिन्स पे कोई इंपैक्ट नहीं आता है। हालांकि ये एक वॉल्यूम वाला गेम है, वॉल्यूम जैसा बढ़ेगा उस हिसाब से यानी ऑक्यूपेंसी जैसे बढ़ेगी, यहाँ पे उसका जो है वो मार्जिन जो है, ईबिटा मार्जिन जो है वो भी बढ़ने वाला है। दोस्तों फिलहाल ही उन्होंने एक एक्विजिशन किया था ग्रेटर फरीदाबाद का। उनका अगर पूछा गया कि ये यहाँ पे ब्रेक इवन कब हो सकता है, तो कंपनी का कहना है कि ब्रेक इवन जो है ग्रेटर फरीदाबाद का अराउंड 12 मंथ में हो जाएगा। और बाकी के जो 2 हॉस्पिटल है उन्होंने जो फिलहाल ही एक्वायर किए वो है दिल्ली, और यहाँ पे देखेंगे तो दिल्ली एंड फरीदाबाद का अगर देखें तो उनका ब्रेक इवन ऑन एन एवरेज 15 मंथ के अंदर यहाँ पे ब्रेक इवन होना चाहिए, जो कि दिल्ली में देखेंगे तो 300 बेड्स उन्होंने ऐड किए और यहाँ पे फरीदाबाद में अराउंड 400 बेड्स जो है वो उन्होंने ऐड किए।
उसके बाद में यहाँ पे देखेंगे तो उसका ऑक्यूपेंसी जो है उनका एक्सपेक्टेड है कि 1 ईयर के बाद में ये जो हॉस्पिटल है उनकी ऑक्यूपेंसी चली जाएगी अराउंड 30 to 35% की ऑक्यूपेंसी चली जाएगी। यानी इसमें रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन इनका बढ़ेगा, उसके साथ साथ ऑक्यूपेंसी 35% तक लेके जाती है विद इन 1 ईयर। तो एक बहुत ही बढ़िया चीज़ हो जाएगी। बिकॉज ऑफ क्या है ना, आप यहाँ पे ऑपरेट कर रहे हो जहाँ पे ऑलरेडी आपका रिकग्निशन बना हुआ है। दिल्ली और एनसीआर एरियाज में या फिर दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, इस एरिया में आपका ऑलरेडी रिकग्निशन बना हुआ है, नाम बना हुआ है। उसकी वजह से ऑक्यूपेंसी लाने के लिए इसको अभी ज़्यादा एफर्ट नहीं करने पड़ रहे हैं। दोस्तों कुछ पैरामीटर्स है वो हेल्थ केयर सेक्टर के लिए हमें जानना बहुत जरूरी है। वो है यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आईपीडी और ओपीडी वॉल्यूम जो है वो किस तरह से चेंजेस हुए हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखेंगे तो Q1 में यहाँ पे अगर देखेंगे तो अराउंड 15,000 जो है वो पेशेंट आया करते थे, अभी देखेंगे तो वो 19,000 तक चले गए। और यहाँ पे अगर ओपीडी में देखेंगे तो 87,000 पेशेंट थे, वो अभी चले गए अराउंड 1,05,000। यानी ये अच्छी खासी ग्रोथ हमें यहाँ पे आईपीडी एज वेल एज ओपीडी दोनों में होती हुई दिख रही है। ऑक्यूपेंसी का अगर डेटा देखेंगे, देखो लास्ट ईयर यहाँ पे कंपनी की ऑक्यूपेंसी थी 61% की ऑक्यूपेंसी थी ओवरऑल पूरा ग्रुप का मिला के, और अभी ऑक्यूपेंसी हुई अराउंड 65%। और ऑल ओवर अगर देखेंगे तो वो हाईएस्ट एवर ऑक्यूपेंसी है। और मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पे आप नए नए हॉस्पिटल्स यहाँ पे ऐड कर रहे हो, और यहाँ पे हॉस्पिटल्स ऐड करने के बाद में अगर आप 65% के यहाँ पे ऑक्यूपेंसी मेंटेन कर रहे हो, और जो कि उनका जो मेन हॉस्पिटल है उसकी ऑक्यूपेंसी अगर 86% है, दैट इज अ एक्सेप्शनल। उसके बाद में आरपॉप जो है वो किस डायरेक्शन में जाता हुआ दिख रहा है वो भी देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखेंगे तो आरपॉप जो है वो लास्ट ईयर Q1 2025 में जो कि 30,500 था वो बढ़ के अराउंड 32,500 हुआ। यानी आरपॉप में भी देखेंगे तो अराउंड यहाँ पे 10% की ग्रोथ हमें यहाँ पे होती हुई दिख रही है। उसके साथ साथ और भी कुछ बातें हैं जो कि हमें यहाँ पे जाननी जरूरी है। यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू जो है वो 22% से बढ़ा है, लेकिन कंपनी का क्या कहना है कि हम यहाँ पे FY26 के लिए 30% से ग्रो करेंगे। यानी क्या है दोस्तों, इसका मतलब ये है कि कंपनी का कहना है कि हम यहाँ पे इससे आगे Q2, 3, 4 में यहाँ पे 30%, 35% के हिसाब से अगर ग्रो करते हैं तभी हमारा एवरेज 30% तक आएगा। पहली बात, ईबिटा अगर देखेंगे कंपनी का ईबिटा मार्जिन जो है वो कंपनी का कहना है कि हम यहाँ पे 25% का ईबिटा मार्जिन यहाँ पे कंटिन्यू यहाँ पे बना के चलेंगे। और भी ये ईबिटा मार्जिन्स और भी बढ़ने की पॉसिबिलिटीज है इन फ्यूचर, इन टर्म्स ऑफ द फ्यूचर, बिकॉज ऑफ इसके बारे में हम आगे बात करेंगे क्यों ये ईबिटा मार्जिन जो है वो बढ़ सकता है। यहाँ पे अगर पैट मार्जिन अगर देखेंगे तो वो भी यहाँ पे ग्रो हो रही है। यहाँ पे देखिए जो कि लास्ट ईयर जो कंपनी का पैट था 30 करोड़ का था वो अभी बढ़ के अराउंड 42 करोड़ हुआ। और यहाँ पे पैट मार्जिन जो कि 14.3 थे वो बढ़ के यहाँ पे 16.3 हुए। बिकॉज ऑफ क्या हुआ है ना, इस पे रेवेन्यू मिक्स हो रहा है। रेवेन्यू मिक्स कहाँ हो रहा है ये हम आगे वाले स्लाइड में देखेंगे। दोस्तों कंपनी के ईबिटा मार्जिन्स और पैट मार्जिन्स क्यों बढ़ सकते हैं इसके बारे में हम यहाँ पे डीप में चर्चा करेंगे। देखिए यहाँ पे FY 2021 में देखें तो 56% का शेयर जो है वो इंटरनल मेडिसिन से आता था। यानी यहाँ पे ज़्यादा स्कोप नहीं था कंपनी के लिए यहाँ पे ईबिटा मार्जिन्स यहाँ पे इसको यहाँ पे इलाबरेट करने के लिए। लेकिन धीरे धीरे कंपनी क्या कर रही है, ये इंटरनल मेडिसिन का शेयर जो है वो यहाँ पे लास्ट ईयर में 23% था, और यहाँ पे Q1 2026 में देखेंगे तो 18% है। मतलब क्या है दोस्तों, बाकी के जो हाई यहाँ पे मार्जिन्स वाले प्रोडक्ट है या फिर जो सेक्शन है उसमें यहाँ पे कंपनी यहाँ पे एक्सपर्टाइज कर रही है या फिर उसको यहाँ पे इंक्रीज कर रही है। डाइवर्स मिक्स स्पेशलाइज टू द ऑल हॉस्पिटल। मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पे बाकी का जो रेवेन्यू मिक्स है वो चेंज हो रहा है, और जैसे जैसे ये चेंज होगा ना कंपनी के ईबिटा मार्जिन चेंज हो गए। जैसे कि हमने देखा लास्ट ईयर में 14% थे, अभी 16% चले गए। और कंपनी का क्या कहना है, हमारा जो है ऑन्कोलॉजी सेक्टर है यहाँ पे खाली नोएडा एक्सटेंशन है जो कि 70% है, लेकिन ग्रुप का अगर देखेंगे तो उसका शेयर जो है वो 10% है। और इसमें अगर 10% है तो लास्ट ईयर का कंपैरिजन में उसमें 50% की ग्रोथ आई है। ऑन्कोलॉजी मतलब क्या है, कैंसर की जो ट्रीटमेंट की जाती है और यहाँ पे डायग्नोसिस होता है, उसके बाद में केमोथेरेपी होती है, रेडियोलॉजी होती है एंड सो ऑन, बाकी की बहुत सारी चीज़ें होती है। उसमें प्रीमियम चार्ज किया जाता है, उसमें मार्जिन ज़्यादा रहते हैं, पैट मार्जिन ज़्यादा रहते हैं। और कंपनी का क्या कहना है, अभी जो 10% है ना नेक्स्ट ईयर में हमारा अराउंड 15% तक जाने वाला है। यानी अगर आपका उसमें 10% से 15% में जाता है और ये आपका 15% पे ग्रो 50% से ग्रो कर रहा है
तो वो आपको दर्शाएगा कि किस तरह के पैट मार्जिन आपको यहाँ पे फ्यूचर में देखने को मिल सकते हैं। और ये शेयर जो है ना इंटरनल मेडिसिन का, वो और भी घटेगा। कंपनी टारगेट कर रही है कि ये हम 10% तक लेके जाएंगे। ये एक रेवेन्यू मिक्स है जो कि फ्यूचर में कंपनी का अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके देगा। दोस्तों अब बात करते हैं कि किस तरह की ऑक्यूपेंसी यहाँ पे देखने को मिल रही है, जो कि हॉस्पिटल बेसिकली क्या होता है ना, ऑक्यूपेंसी अगर बढ़ती है तो ऑब्वियसली यहाँ पे बिकॉज ऑफ फिक्स एक्सेट जो है, फिक्स खर्चे जो है वो आपके फिक्स ही रहने वाले, जैसे कि बिल्डिंग हो गया, आप जो डॉक्टर के लिए पे कर रहे हैं, आपकी जो इक्विपमेंट है वो तो फिक्स रहने वाले। जैसे जैसे ऑक्यूपेंसी बढ़ेगी यहाँ पे कंपनी के ईबिटा मार्जिन जो है वो अप होने वाले हैं। सो देखिए यहाँ पे अगर देखें तो क्वार्टर FY21 में जो कि मैच्योर्ड हॉस्पिटल की ऑक्यूपेंसी जो है 42% थी, वो ग्रो होके अभी 66% हुई है। और अगर यहाँ पे न्यू हॉस्पिटल देखेंगे जो कि यहाँ पे अगर यहाँ पे देखेंगे तो 8% थी, जो बढ़ के अभी 47% हुई है इन द FY 2025 में। और ये FY 26 क्वार्टर 1 में और भी बढ़ी है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो ऑक्यूपेंसी के बारे में तो किस तरह के चेंजेस हुए हैं ये हमें जानना जरूरी है। यहाँ पे देखिए बेसिकली ये झांसी और ग्रेटर फरीदाबाद जो है वो न्यू हॉस्पिटल में आते हैं, इनकी ऑक्यूपेंसी देखेंगे तो अराउंड 55% 59% ऐसी ऑक्यूपेंसी है। और कंपनी का कहना है कि ये न्यू हॉस्पिटल हम जो खोलने वाला है उसकी भी विद इन 1 ईयर 35% तक ऑक्यूपेंसी जा सकती है। मतलब कंपनी का मैनेजमेंट ये कॉन्फिडेंस दर्शाता है कि यहाँ पे वेल एस्टेब्लिश्ड है इन द दिल्ली, NCR, ग्रेटर नोएडा एंड फरीदाबाद। सो दोस्तों अब बात करते हैं कि कंपनी का कैपेक्स का प्लान क्या है। बिकॉज ऑफ क्या है ना, हेल्थ केयर सेक्टर में मैक्स और यथार्थ ऐसे दो ही प्लेयर है जो कि बहुत रैपिडली यहाँ पे एक्सपांड कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ द बेड इंक्रीजिंग। बिकॉज ऑफ क्या है ना, अगर आप बेड तो इंक्रीज कर रहे हो लेकिन उसमें ऑक्यूपेंसी नहीं आ रही है तो यहाँ पे बहुत थ्रेट वाली बात हो रही है। लेकिन ये कंपनी यहाँ पे बेड भी यहाँ पे एक्सपांड कर रही है, उसकी ऑक्यूपेंसी भी आ रही है, उसके साथ साथ जो प्रोडक्ट मिक्स चेंज हो रहे हैं वो भी इन फेवरेबल है इन टर्म्स ऑफ द रेवेन्यू मिक्स। सो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह का ऑक्यूपेंसी का टारगेट है कंपनी का। यहाँ पे देखेंगे तो ऑपरेशनल बेड्स जो है वो कंपनी के यहाँ पे हो सकते हैं इन द FY 2028 में 3000 बेड्स का इनका टारगेट है। और कंपनी का क्या कहना, अभी हम यहाँ पे इसी क्वार्टर में, इस फाइनेंशियल ईयर में अभी और भी एक यहाँ पे गाजियाबाद में एक्विजिशन का प्लान कर रहे हैं, जो कि यहाँ पे और एक ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट होने वाला है। यहाँ पे उसके अगर एडिशन कर दिए जाए तो यहाँ पे एग्जिस्टिंग अगर देखेंगे तो जो बेड है उनके, यहाँ पे अगर एग्जिस्टिंग बेड देखेंगे तो 2300 बेड है क्वार्टर 1 2026 तक, यानी 2600 बेड्स यहाँ पे हो जाएंगे। और भी कुछ कंपनी जो है वो टारगेट कर रही है हमारा बेड जो है, बेड कैपेसिटी डबल करने की। दोस्तों अब बात आती है कि कंपनी का परफॉर्मेंस किस तरह का है। देखिए यहाँ पे अगर डेप देखेंगे कंपनी के ऊपर कुछ भी नहीं है, और जिस तरह से रैपिडली कंपनी एक्सपांड कर रही है, एक्सपेंशन कर रही है, कैपेक्स कर रही है, वो जो कर रही है वो इंटरनल एक्रोल से कर रही है, पहली बात। उसके बाद में देखेंगे तो ROE कंपनी, ROC और ROE जो है कंपनी का धीरे धीरे यहाँ पे ग्रो कर रहा है। उसके साथ साथ यहाँ पे अगर प्राइस टू अर्निंग देखेंगे तो जो कि 50 का है, लेकिन इंडस्ट्री का प्राइस टू अर्निंग देखेंगे तो 62 का है। और ये कंपनी आने वाले कुछ विद इन 1 ईयर जब इसके न्यू जो 2 हॉस्पिटल्स है दिल्ली और फरीदाबाद वो आप ऑपरेशनलाइज हो जाएंगे, 35% की ऑक्यूपेंसी लेके आएंगे, तो ये जो है वो अर्निंग उसकी और भी बढ़ेगी। और उसके बाद में अगर यहाँ पे देखेंगे तो किस तरह का इन्वेस्टर पैटर्न बनता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे प्रोमोटर की होल्डिंग 64% है, FII जो है वो 4% है, और DIS ने अराउंड 13.52% का यहाँ पे जो स्टेक अपने पास है। और उसके साथ साथ पब्लिक के बारे में देखेंगे तो पब्लिक अराउंड यहाँ पे 20% पे यहाँ पे पब्लिक है। सो दोस्तों ये था डिटेल एनालिसिस अबाउट द यथार्थ। वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज अब इस स्टॉक को कंटिन्यूसली यहाँ पे हम ट्रैक करने वाले हैं किस डायरेक्शन में जा रही है ये चीज़ें। यहाँ पे कंपनी हॉस्पिटल एडिशन करने के बाद में ये यहाँ पे प्रोडक्ट मिक्स फेवर में चेंज हो रहा है क्या, उसके बाद में उसमें ऑक्यूपेंसी कैसे आ रही है, ये सभी चीज़ें यहाँ पे मैटर करेगी कि यहाँ पे इसका PE रेटिंग होगा या नहीं। बिकॉज अब क्या है ना दोस्तों, अभी ये स्टॉक ऑल टाइम हाई पे खड़ा है, फिर भी इवन दो इसको यहाँ पे इतना ये नहीं मिला है जिस तरह से मैक्स को मिला है। बिकॉज ऑफ मैक्स जो है वो यहाँ पे बहुत तेजी से बहुत बड़ा री रेटिंग हुआ है कंपेयर टू यहाँ पे यथार्थ। मिलता है नई वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।